Hello friends, welcome back to my channel at the Read by Med। आज के वीडियो का टाइटल क्लास 9th के टॉपिक से ही है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल टिश्यू, सीधे कहना चाहिए मसल टिश्यू का एक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। अ टिपिकल स्ट्रक्चर जो कि क्लास 9th के टॉपिक में है एंड क्लास 11th के टॉपिक में। बेसिकली आज हम इसे थोड़ा हायर लेवल पे ले जाएंगे। हमें ये स्ट्रक्चर 11th क्लास में देखने के लिए मिलता है। तो दोज हु आर फॉलोइंग फॉर द 9th क्लास, आई गेस 9th के लिए बेसिक वीडियो जो हमने पहले डाला था उतना ही बहुत होता है। 11th क्लास में हम ये ज़्यादा पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल टिश्यू। एंड कौन से मसल टिश्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं? स्केलेटन मसल टिश्यू। ठीक है, स्केलेटन मसल के बारे में, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सो हम इसके एनाटॉमिकल फीचर में आ जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू, स्केलेटन मसल। मसल अगर हम बात करें स्केलेटन मसल, उससे पहले हमने स्मूथ मसल और जो स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, इनके बारे में एक एनालाइजिंग फीचर्स भी हमने पढ़े थे, डिफ्रेंसिएशन भी हमने इनमें पढ़ा था बेसिक वीडियो में, जो कि 9 तक आपको पूछा जाता है। लेकिन 11th क्लास में हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। स्केलेटन मसल जो है, अभी हमने पहले भी बात की थी, तो एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। स्केलेटन मसल जो होती है कहाँ से किससे जुड़ी होती है? जैसा नाम है, ये आपके बोन्स से कनेक्टेड है। ठीक है, बोन से कनेक्टेड है, यानी वो मसल्स जो कि बोन को कवर करती हैं ताकि बोन में कोई ब्रुश ना आए, कहीं उनमें कट ना आए, या किसी भी तरह की इंजरी बोन में डायरेक्टली ना हो, तो मसल उसको कवर कर रही होती है। सो जो स्केलेटन मसल्स होती है बोन से किस तरह से कनेक्टेड होती हैं? दे आर कनेक्टेड विद द टेंडन्स, सो इट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन मसल आपको बाइसेप्स में, बाइसेप के एरिया में, नी के एरिया में, शोल्डर के एरिया में, जहाँ पे भी बोन्स हैं, जहाँ पे भी आपका वर्टिबल कॉलम है, इन सबको कवर करती हुई एक मसल है स्केलेटन मसल, जो कि बोन से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं? वो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। सो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कनेक्टिंग दिस मसल टू बोन, प्रिवेंटिंग एनी ब्रूइश इन द बोन्स। नो, उसके अलावा क्या फीचर होता है? स्केलेटन मसल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। ठीक है, मसल्स आर प्रेजेंट, मसल्स का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या होता है? मसल का मतलब होता है बहुत सारे बंडल्स, बहुत सारे फाइबर्स। ठीक है, बंडल ऑफ मसल्स। मसल्स जब हम लिख रहे हैं, इसका मतलब बंडल ऑफ मसल्स, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। दीज फाइबर्स, अगर इन फाइबर के बारे में बात करें, ये कैसे हैं? ये है सिलेंड्रिकल इन नेचर, सिलेंड्रिकल, elongated, काफ़ी लंबी लेंथ, elongated, and they held together parallelly। ठीक है, held together parallelly। NCERT में क्लास 11th में ये डायग्राम बना हुआ है, तो उसमें ये डायग्राम बना भी है। जैसे मसल्स का मतलब केवल मसल लिखे हैं तो बात अलग है, मसल्स लिखा है मतलब बंडल ऑफ मसल फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं। एक फाइबर जो होता है वो सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होता है और बहुत सारे फाइबर आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से बहुत सारे बंडल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो बंडल ऑफ फाइबर्स है, ये आपके खुद, जैसे अभी अगर हम बात करें, ये एक पूरा का पूरा क्या है? मसल है, मसल्स है। अगर हम इसे खोल के देखें तो इसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं जो कि आपके सिलेंड्रिकल नेचर में हैं और पैरेलली अरेंज हैं। आपस में भी ये कनेक्टेड किस वजह से हैं? आपस में भी दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये इस मसल फाइबर को, हर मसल फाइबर को हम क्या बोलते हैं? फेसिकल्स। हर मसल फाइबर को हम बोलते हैं फेसिकल्स, और उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है फैसिया। ठीक है, सो दिस इज कनेक्टिव टिश्यू विच इज कनेक्टिंग दीज मसल फाइबर, एंड फेसिकल्स आर दी मसल फाइबर्स, सिंगल मसल फाइबर। ओके, नाउ इनसाइड इट अगर हम बात करें, इनके अंदर अगर एक मसल फाइबर के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? अगर सिंगल यूनिट मसल फाइबर के बारे में बात करें, एक मसल फाइबर को निकाल के देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है?
सिंगल यूनिट मसल फाइबर जो होता है, इट इज covered with it contains and sarcolemma just parallel to the plasma lemma, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सार्कोलेमा होता है। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है नोन एज सार्कोप्लाज्म, और इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर ये होता है कि इनके अंदर पैरेलली अरेंज्ड मैश लाइक बहुत सारे क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं मायोफाइब्रिल्स। इनके अंदर क्या है, बहुत सारे आपके छोटे 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 पैरेलली अरेंज डिस्क होती हैं, दैट इज मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, बहुत सारे सिलिंड्रिकल स्मॉल स्ट्रैंड्स होते हैं नोन एज मायोफाइब्रिल्स। इन मायोफाइब्रिल्स को सराउंड करते हुए होते हैं कुछ फ्लैट न्यूक्लियस। ठीक है, इन मायोफाइब्रिल्स को चारों ओर से सराउंड कर किन्होंने कर रखा होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस ने, और एक ही सेल स्ट्रक्चर के अंदर हमें बहुत सारे न्यूक्लियस दिखते हैं। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन हो जाती है। सिर्फ स्केलेटन मसल टिश्यू ऐसा है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट है, बाकी दोनों के दोनों जो स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं ये, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं सिनकाइटियम। साथ ही साथ चारों ओर जो आपके मायोफाइब्रिल्स होते हैं, उनके चारों ओर जो है वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट कंटेन्स अबंडेंस ऑफ अ कैल्शियम आयन। ठीक है, दिस कैल्शियम आयन और दिस कैल्शियम मेटल हेल्प इन दी मूवमेंट एंड एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल, तो एक एनर्जी भंडार दे देता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो एटीपी जनरेट करते हैं फॉर दैट मूवमेंट, क्योंकि ये जो मूवमेंट करेंगे वो एनर्जी डिपेंडेंट मूवमेंट होगी। ठीक है, अगर हम एक सिंगल मायोफाइब्रिल को निकालें, ठीक है, सिंगल मायोफाइब्रिल को अगर हम निकालें, तो ये जो सिंगल मायोफाइब्रिल है कुछ माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, इसके अंदर से ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं। इनके अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड से बने हुए होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड इनके अंदर होना ही इनको स्ट्रेटेड मसल की पदवी देता है, स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड दिखते हैं इनके अंदर मायोफाइब्रिल को अगर अलग से निकाला जाए तो। अब ये जो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड है वो स्ट्रेटेड मसल इनको दे रहा है, ये किस वजह से है, ये है अल्टरनेट ये है कुछ प्रोटीन्स की वजह से। कौन सी प्रोटीन्स? अल्टरनेटिवली एक्टिन एंड मायोसिन अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, actin protein and myosin protein. Now this actin protein is known as AI band or isotropic. Isotropic in nature and I band. ये होते हैं थिन नेचर में, जो इनका प्रोटीन होते हैं काफ़ी थिन होते हैं, इसीलिए ये आपको लाइट दिखते हैं। जबकि जो आपके मायोसिन है वो एनाइसोट्रोपिक है और ये थिक बैंड है, एनाइसोट्रोपिक कहलाते हैं ये, इसीलिए इनका शॉर्ट फॉर्म रहता है ए बैंड, और ये थिक होते हैं ये प्रोटीन्स काफ़ी, इसीलिए डार्क दिखते हैं। तो ये थिन और थिक अल्टरनेटिवली मायोफाइब्रिल में अरेंज होते हैं। इन्हीं की मूवमेंट की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, साथ ही साथ एटीपी डिपेंडेंट होती है, जो कि प्रोवाइड होती है बाय दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दे हैव स्पेसिफिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट अराउंड देम। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो कि क्लास 11th में दे भी रखा है। हम देखें तो मसल बंडल्स जो होते हैं वो हमारे किसमें, मसल जो होती है वो आपके बंडल ऑफ फाइबर में अरेंज होती है। हर फाइबर के बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। साथ ही साथ जो हर यूनिट ऑफ मसल फाइबर अगर हम खोल के देखें तो वो आपका क्या कहलाता है, सार्कोलेमा, उसके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, सार्कोप्लाज्मिक एक आपका साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्लैट न्यूक्लियस होते हैं, फ्लैटेंड न्यूक्लियस होते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक फीचर है एक स्केलेटन मसल टिश्यू का, फ्लैटेंड न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए सिनकाइटियम सिचुएशन इसको कहते हैं।
और मायोफाइब्रिल अंदर होते हैं। मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, कुछ माइक्रोमीटर ही डायमीटर में होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, और वो अल्टरनेटिवली डार्क और लाइट बैंड, ए बैंड और आई बैंड से बना हुआ होता है। अब देखते हैं इनकी फंक्शनल यूनिट जो कि मूवमेंट कराने में मदद करेगी, उसे क्या कहते हैं। जो अभी हमने बनाया उसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मायोफाइब्रिल ऑल्दो इतने चौड़े होते नहीं हैं, होते कुछ माइक्रोमीटर की लेंथ में, ठीक है। मायोफाइब्रिल को देखते हैं। जो मायोफाइब्रिल होते हैं, हमने कहा अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड वो होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बना देते हैं अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। ये जो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं, ये एक्टिन और मायोसिन की वजह से ऐसा होता है। अभी हमें एक बार जो है जब इसका फंक्शनल पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है। लेकिन अभी सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जो ये एक्टिन है, इसको हम अगर हम इसका एक्सरे स्टडीज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो ये एक्टिन यूनिट है, फॉर एग्जांपल दिस यूनिट, ठीक है, this actin unit, in this the actin unit are connected with जो actin fibers हैं, एक एक्टिन फाइबर यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी एक्टिन फाइबर है, यहाँ भी एक्टिन फाइबर है, यहाँ भी एक्टिन फाइबर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। दे आर अटैच्ड विद अ मेम्ब्रेनस लाइन, ठीक है, नोन एज द जेड लाइन। दिस इज द फुल, अगर हम बात करें, दिस इज, अगर ये वाला जो बात करें, ये जो है ये क्या है, ये आपका ए बैंड है, ठीक है, ये आपका ए बैंड है। ए बैंड के अंदर दिस इज आई बैंड, ठीक है। जो एक्टिन बैंड है हम उसे आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, एक्टिन यूनिट कहते हैं इसको, और ये आपका आइसोट्रोपिक बैंड है, आइसोट्रोपिक बैंड है। ये पार्टीशन होती है, यानी यहाँ पर दो तरह, अगर दोनों तरफ से देखें, दोनों तरफ से एक्टिन यूनिट जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इस दोनों जो एडहेर है एक्टिन यूनिट, इसके बीच में लाइन जो होती है वो होती है जेड लाइन, ओके। देन अल्टरनेटिवली देयर इज द डार्क, लेट्स चेंज द कलर सो दैट हमें कुछ थोड़ा सा अलग समझ आए। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। सो ये जो होता है आपका डार्क बैंड होता है अल्टरनेटिवली, ठीक है, यानी आइसोट्रॉपिक रीजन। ये जो आइसोट्रॉपिक रीजन है ये भी आपका सेपरेटेड होता है विद द थिन मेम्ब्रेनस लाइन, जिसके बीच में ये दोनों यूनिट नहीं होती, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। दिस इज एम लाइन, ओके, दिस इज एम लाइन। फिर छोटा करते हैं ताकि हम फिर से एक एक्टिन वाला रीजन बना पाए। फिर अब ये जो लाइट बैंड आ गया, ठीक है, ये अब लाइट बैंड फिर से जो है आपका कनेक्टेड है, दोनों साइड एक्टिन जो है वो अल्टरनेटिवली अरेंज है, और एक्टिन जो यूनिट है वो सेपरेटेड है विद दी जेड लाइन, ओके। चलो, कहने का मतलब क्या है, अल्टरनेटिवली आई बैंड बन रहा है, आई बैंड और ए बैंड, फिर से आई बैंड आ गया, ठीक है। जो आई बैंड है इट इज सेपरेटेड, आई बैंड में दोनों साइड एक्टिन यूनिट कनेक्टेड है और वो सेपरेटेड है विद द जेड लाइन, जबकि जो ए बैंड है वो एम लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो दो एडजेसेंट जेड लाइन है उन दोनों के बीच का जो रीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। ये जो है ये जेड लाइन, जो हमारा ये जेड लाइन है, ये वाला जो जेड लाइन रीजन है, इन दोनों के बीच का जो रीजन है जेड लाइन, दो एडजेसेंट जेड लाइन रीजन है, वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है। दिस इज एक्टिन और दिस इज मायोसिन, दिस इज एक्टिन अगेन, ठीक है। मायोसिन को हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। ये जो अल्टरनेटिवली एक्टिन मायोसिन एक्टिन है रीजन है, इनके बीच में जेड लाइन है, यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेटिवली एक्टिन और मायोसिन आपस में अटैच होते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर आते हैं और दूर जाते हैं, आप आते हैं दूर जाते हैं, तो इस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेरिक यूनिट और सार्कोमर, ठीक है, सार्कोमर। ये फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। क्वेश्चन आता है कभी कभी, सार्कोमेरिक रीजन क्या है, तो एडजेसेंट लाइन, रीजन बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन,
ठीक है, फंक्शनल रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफाइब्रिल। हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।